बर वक्त आपको इतला दे रहा हूँ। ये एक खबर है, आप इसको प्लीज गौर से सुने, तवज्जो दें, वरना आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। तो इससे बचने के लिए आप एहतियात करें। और एक इसका मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा। आप ऐसा करें, मैं अभी आपको लैब का तरीका पहले मैंने बताया है। अगर पीछे मेरे वॉइस किसी ने मेरी पूरी बातें सुनी है, जितने भी मेरी रिकॉर्डिंग आई हैं, तो उसमें आपको मैं लैब के तरीके बताए हैं। इसका लैब का तरीका बता देता हूं। आप ऐसा करें, इसको दान को लेके जो लेजर लाइट है उसके साथ आप इसको उसके ऊपर लगाएंगे तो आपको क्रैक नजर आ जाएंगे। मेरे पास लेजर भी है और मेरे पास दान भी है, मैं आपको दिखा सकता हूं। लेकिन मैंने पीछे लैब का तरीका एक सिखाया था, मजीद एक लैब के ऊपर मैं दोबारा बना के आपको दिखा दूंगा। हर आदमी को चाहिए कि इसको लेजर लाइट के साथ चेक करके देख ले और उसको अंदाजा हो जाएगा इसमें क्रैक है, इसमें नहीं है। राइस इंडस्ट्री वाले सोच समझ कर इस वक्त खरीदारी करें, स्टॉक करने वाले सोच समझ कर खरीदारी करें। ये एक मौसमी इफेक्ट आ रहा है, मौसम का प्रॉब्लम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज पिछली जो मैंने बातें की थी तकरीबन वो सच साबित हुई हैं। और आज का जो मौजू है वो राइस के हवाले से, धान की फसल आ रही है, चावल नया तैयार हो रहा है, 2024-25 का ये सीज़न है। इसमें जो प्रॉब्लम आए हैं इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के ऊपर, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बहुत सारे मसाइल फार्मर के लिए भी हैं और राइस इंडस्ट्री के लिए हैं। राइस इंडस्ट्री वाले बहुत परेशान हैं। बहुत सारे ऐसे मामला खुल के आ रहे हैं जो साबका रवायत या साबका सीज़न जितने गुजरे हैं उनसे मुख्तलफ है। उनसे ये मामलात मुख्तलफ हैं और आने वाले दिनों में इसके क्या असरात हो सकते हैं, इसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। आज 30 तारीख है, 10वां महीना है, 2024 है और नवंबर की आमद है। रबीउल सानी की 26 तारीख है। मैं थोड़ा सा वजाहत करना चाह रहा हूं क्योंकि इससे रिलेटेड है। ये बात जो प्रॉब्लम आ रहे हैं इससे रिलेटेड हैं। इस हवाले से मैं डेटों का साथ मेंशन कर रहा हूं। जो देसी महीने हैं ना, उसकी कत्ते की आज 14 तारीख है। 14 तारीख है कत्ते की। जो मेरे बुजुर्ग किसान फार्मर या राइस इंडस्ट्री के जितने भी पुराने बुजुर्ग हैं वो जानते हैं, जब कत्ते का महीना होता है तो इस महीने में सर्दी की आमद होती है। इस साल इस वक्त सर्दी का कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा। इसी वजह से आज का मौजू, आज का जो बात है इसी से रिलेटेड है, इससे जुड़ा हुआ है। कत्ते का महीना स्टार्ट होता है तो सर्दी का आगाज हो जाता है। इस साल फसल भरपूर आमद है, धान की कटाई भरपूर हो रही है, फुल जोरों में है। तमाम इलाके की फसल की कटाई शुरू हो गई है। पंजाब में, सिंध में, केपी के, बलूचिस्तान के इलाकों में भी कटाइयाँ शुरू हो गई है। लेकिन जो इस वक्त प्रॉब्लम आ रहा है वो मुकम्मल राइस इंडस्ट्री परेशान है। मैं पाकिस्तान के हवाले से तो बात कर रहा हूं, चारों सूबों के हवाले से मैंने बता दिया। इससे ज्यादा, पाकिस्तान से ज्यादा इस वक्त इंडिया वाले भी बहुत ज्यादा परेशान हैं। उनकी फसल के ऊपर उनके जो असरात हैं वो भी सेम पाकिस्तान की तरह है, बल्कि कई इलाकों में तो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ नुकसानात बताए जा रहे हैं। बकाया थोड़ी देर में
10-15 दिन गुजरेंगे, मजीद सामने खुल के बात आ जाएगी। जो लोग इस वक्त पैडी खरीद रहे हैं, दान खरीद के चावल बना रहे हैं, उनसे मेरा भी सवाल है, आप भी सवाल करें, क्या जो इस वक्त हाजिर पैडी खरीदारी कर रहे हैं इसमें ब्रोकन कितना आ रहा है? इसी से रिलेटेड आज बात है। गर्मी है, मैंने बताया सर्दी हो जाती है, कत्ते के महीने में सर्दी का आगाज होता है। इस वक्त आधा कत्ता भी गुजर गया, नवंबर का महीना शुरू होने लगा है, कोई सर्दी के असरात नहीं है। दिन को इतनी शदीद गर्मी, टेम्परेचर हाई होता है, रात को ओस हल्की हल्की ओस पड़ रही होती है, शबनम होती है। दिन को वो गर्मी के साथ दाना मचोर होके उसको रात को जब वो उसकी शबनम की वजह से उसमें क्रैक आ रहा है। ऊपर रात को पानी लगा, मैं मिसाल देता हूं, उसको पानी लगाए और सुबह को वो खुश्क हो जाए, गर्मी के साथ, शिद्दत के साथ उसमें क्रैक पैदा हो रही है। उसमें चूड़ी के अल्फाज बोला जाता है कि चूड़ी इसको आ गई है। तो और मैं उसकी आपको तस्वीर भी वाजे करके दिखा देता हूं, बल्कि मैं आज आपको कुछ ऐसी शख्सियात के साथ मिला देता हूं, उनके तासरात। एक तो अगर मैं बहुत बड़ा नाम सेले के हवाले से, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा तजर्बाकार और बहुत ही अच्छे रेटों में माल बना के बेचने वाला आरिफ वाला का एक नाम है, मैं उसका तारफ कराऊंगा आपको। वो कौन है, जिनके मैं ज़बानी आपको कुछ चीज़ें सुनाऊंगा। दूसरा नाम इनामलाई हैं, लोग जानते होंगे उनको। वो भी एक बहुत अच्छा नाम है, 35-40 साल से वो इसी काम से रिलेटेड हैं, और वो स्टीम के हवाले से, कच्चे के हवाले से और सेले के हवाले से उसका भी एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा काम है। उनकी गुफ्तगू भी सुनाऊंगा, और कुछ चंद ऐसे लोग दोस्त और हैं जिनकी मैं आपसे मुलाकात करवा दूंगा। लेकिन सूरत हाल ये है कि इस साल टोटे की जो एवरेज है वो ज्यादा है। अगर मैं मिसाल देता हूं, 100 बोरी धान की छड़ाई करने से अगर पहले 8 बोरी, 6 बोरी, 7 बोरी आती थी, तो इस वक्त 10, 11, 12 बोरी ब्रोकन की आ रही है। जितनी पैडी आप खुशक खरीदारी कर रहे हो उसमें ब्रोकन ज्यादा आ रहा है। जिसमें नमी होती है, नमी वाला चावल होता है, उसको अगर आप उतार के खुशक करके निकालेंगे उसमें ब्रोकन कम आ रहा है। मैंने पहले बता दिया कि रात को ओस पड़ी, दिन को गर्मी की शिद्दत बढ़ी, उसको क्रैक आ जाता है। जिस दान के दाने के ऊपर धूप की शिद्दत होगी, रात को ओस पड़ेगी, दिन को उसके गर्मी आएगी, उसमें क्रैक आ जाएगा, वो टोटा होगा, वो साबुत चावल नहीं निकल रहा, ये प्रॉब्लम आ रहे हैं। बल्कि मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, मैंने भी प्रैक्टिकल किया है, मैंने खुद किया है, इस वक्त भी चावल बन रहा है। मैं आपको जो क्रैक की मैं बात कर रहा हूं, खुश्क पैडी खरीदने वालों की बात कर रहा हूं। अब उनकी तरफ ये तो जो गीली मूंजी है उसकी एवरेज बढ़ी है ना थोड़ी सी, मैं अब बता देता हूं कि इस वक्त खुश्क धान खरीदें, क्योंकि धूप ज्यादा है, और उसकी खरीदने के बाद उसका चावल बनाएंगे, उसकी जो ब्रोकन आ रहा है वो हस्किंग के ऊपर, उसकी ब्राउन तैयार करने के ऊपर ही 28-30% के करीब ब्रोकन आ रहा है। ये बहुत ज्यादा ब्रोकन है, ये कम नहीं है। फिर जब उसको हस्किंग के बाद, ब्राउन को बाद आप उसको वाइट करेंगे या 2-3 पॉलिशर से गुजारेंगे तो उसका ब्रोकन 40-45 के क्रॉस कर जाता है। बल्कि मैं आपको इन दोस्तों की वॉइस भी सुनाऊंगा, किसी की 52-53 के करीब भी ब्रोकन आया है, किसी का 42-44 के करीब आया है। कमो पेश इसके जो है ना खुश्क पैडी खरीदारी कर रहे हैं उसका ब्रोकन इतना आ रहा है।
یہ سوچ سمجھ کر خریداری کریں، سوچ سمجھ کر چلیں، بعد میں یہ نہ ہو کہ اتنا بڑا نقصان جو آپ کے قابل برداشت بھی نہ ہو سکے۔ تو یہ کس وجہ سے ہوا ہے میں بر وقت آپ کو اطلاع دے رہا ہوں۔ یہ ایک خبر ہے، آپ اس کو پلیز غور سے سنیں، توجہ دیں، ورنہ آپ اپنا بہت بڑا نقصان کر بیٹھیں گے۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ احتیاط کریں۔ اور ایک اس کا میں آپ کو ایکسپیریمنٹ دکھاؤں گا، آپ ایسا کریں، میں ابھی آپ کو لیب کا طریقہ پہلے میں نے بتایا ہے، اگر پیچھے میرے وائس کسی نے میری پوری باتیں سنی ہیں، جتنے بھی میری ریکارڈنگیں آئی ہیں، تو اس میں آپ کو میں لیب کے طریقے بتائے ہیں، اس کا لیب کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ آپ ایسا کریں، اس کو دان کو لے کے چوڑی اس جو میں بھی لیزر زیادہ آ لائٹ رہی ہے ہے اس ہاتھ کے والے ساتھ میں آپ بھی اس اس کو سال نا، اس کے اوپر پر اس کا لگائیں یہ گے ہو تو سکتا ہے آپ میرا کو خیال کریک سردی میں نظر آ وہ جائے۔ جب چلتا ہے تو اس کا جوڑ میرے لگ پاس جاتا ہے، لیزر بھی ہے کالا ہو اور جاتا میرے ہے۔ پاس دان بھی ہے، میں یہ آپ کو ہارویسر دکھا والا سکتا ہوں، جوڑ ہے لیکن وہ میں نہیں نے لگتا اس پیچھے میں، خراب ہے۔ لیب کا طریقہ ایک سکھایا تھا، ہو مزید ایک سکتا ہے آپ لیب کی کے بات اوپر میں درست ہو، جو دوبارہ بنا کے آپ کو ہاتھ دکھا والی دوں اس گا۔ میں جوڑ لگ جائے اس کا بریک اچھا ہو جائے۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لیزر انور لائٹ کے بات کر رہا ساتھ ہوں چیک یاری کر کے والا سے دیکھ جی، لے میں اور سن رہا اس ہوں کو اندازہ ہو جائے گا چودھری اس میں رضوان کریک صاحب ہے، اس میں اور رائس انعام انڈسٹری لائی والے صاحب سوچ سمجھ کی کر اس باتیں وقت خریداری بالکل کریں، سٹاک درست کرنے ہے، ان والے کی سوچ سمجھ کر خریداری 100% ایسے کریں۔ ہی ہے۔ یہ میں ایک نے بھی موسمی آموکی میں افیکٹ آ میں رہا نے ہے، سٹیم موسم تیار کا کروایا ہے، پرابلم ہے، تو تو میرا ہو رہا بہت زیادہ اس کی تھا جس شکایات آ رہی ہیں۔ کا پیڈی کا میں مارکچر آیا آپ ہے کو اب 23 آپ کی 24 اپنے دوستوں 22 کی 23 24 اس ان کی کا وائسوں بروکن کے آیا ہے، ذریعے بھی آپ 24 کو ان کی بات جو ہوئی 22 ہے ان 23 سے بھی 24 کے میں آپ قریبی کو تاثرات بروکن آ رہا دے تھا۔ دیتا ہوں۔ اور تو جس دوسرا، پیڈی کا ابھی میں ان پیڈی کو میں نے آری آپ کو والا سے ساری ان بیچی سے تھی، ملاتا ہوں، جس آپ ان کی کا زبانی یہ بات مارکچر سن آیا لیں۔ ہے 16-17 اس کا آپ بروکن آیا ہے اس 44 چینل کو سبسکرائب کریں، 44 گھنٹی کے 45 بٹن کو بروکن دبائیں، اس کا آیا ہے۔ انشاءاللہ تو آپ اس کو حوالے سے آنے والی اپڈیٹ انہوں نے جتنی مجھے بھی ہے ہر بلایا چیز تھا، کے حوالے سے ملتی میں رہیں گی۔ وہاں آج پہنچ کے اور ساری تین چیزیں چار ایسے دیکھی ہیں، موضوع ہیں جن کے اوپر بالکل بات جو کرنی ڈرائی ہے۔ مال ہے، خشک مال ہے، جتنا بھی اس میں بروکن زیادہ آ رہا ہے، جس کا مارکچر ہے تقریباً 20 کے اوپر، اس کا بروکن کم ہو رہا ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور ایوریج اس سال خشک مال اس لیے یہ آ رہا ہے کہ اوس کم، اس وقت سردی کے جو اثرات ہے وہ کم ہے، اوس کم پڑ رہی ہے، نہیں پڑ رہی، گرمی زیادہ ہے، گرمی میں ہی دانہ پک کے تیار ہو رہا ہے، اس وجہ سے اس میں کریک زیادہ آ رہے ہیں۔ مہربانی جی، شکریہ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ادھر بھی بہت ایشو ہے، جو ساؤتھ پنجاب ہے تو سیلے میں تو ایشو اس وقت کافی آ رہا ہے بریکج کا، پچھلے سال سے بہت زیادہ ہے۔ السلام علیکم علی رضا بھائی، آپ نے اپنا تجربہ شیئر کیا، بہت اچھا کیا۔ باقی ادھر جو ہمارے ایریے میں روٹین ہے نا، آری والا، کڑا، پاک پتن وغیرہ، بہاور نگر کا مجھے بہت زیادہ اندازہ نہیں، تو ادھر جو مونجی ڈرائی کرتے ہیں وہ 15-16 پہ لے کے آتے ہیں، اگر کم سے کم بھی لے کے آئیں تو کچھ لوگ تو 12-13 پہ بھی لے آتے ہیں۔ تو ادھر خیر پچھلے سال کی نسبت کافی زیادہ پرابلم ہے، بریکج کا ٹوٹا زیادہ ہے اور کافی زیادہ ہے۔ السلام علیکم انور بھائی، بہت اچھی بات کی آپ نے، پر میں اس وقت بات کر رہا تھا سیلے کی۔ سٹیم تو بہترین ہے، آپ نے 22 24 25 موئسچر لیا، اس کو ڈائریکٹ سٹیم بنا دی ہے، وہ تو ٹھیک ہے، پر جب آپ اس کو ڈرائی کرتے ہو، جو آپ پراپر سٹیم کے نام سے بات کرتے ہیں، تو وہ مشکل ہے۔ اور پراپر سیلا بھی آپ کو پتہ ہے گیلے مالوں کا لوگ نہیں بناتے، تو سب سکھا کے اس کو ڈرائی کر کے بناتے ہیں، تو وہ بھی اس ٹائم مشکل ہوگا۔ اس ٹائم میرا خیال سب سے زیادہ وارہ اسی میں ہے، ڈائریکٹ سٹیم میں 22 24 موئسچر والا جو سیدھا بن گئے، اس کا بروکن کم ہے۔ تو یہ مسئلے مسائل آ رہے ہیں، باقی اللہ بہتر کرے، سب کے معاملے بہتر چلائے۔ السلام علیکم۔ اچھا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس سال جو گندم میں کسان کے ساتھ ہوا اور گندم کی خرابی کی وجہ سے کسان کو بر وقت پیسہ نہیں ملا اور ہماری فصل جیسے تیسے بھی ہے کہ لیٹ بوائی ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ انڈیا سے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے حامد صاحب کا میسیج سنا ہے، چودھری مبارک اطہر صاحب کا سنا ہے، اور دوست کہہ بھی رہے تھے، اور یہ بڑی حقیقت ہے کہ انڈیا میں اس وقت اس سال جو اگیت مونجی تھی، جو کہ بہت بڑا حصہ تھا، اس میں سے کریکس اور رائے کی بہت بڑی مشکلات آ رہی ہیں۔ وہاں پہ یہ جو ٹوٹے کی اور کن کی
मुश्किलात यहाँ से भी ज़्यादा बताई जा रही हैं। और ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला 100 हिकमतों वाला नहीं, 1000 लाख हिकमतों वाला है। उससे ये जो फसल लेट की है ना, इससे झाड़ भी बढ़ गया है और ब्रेकेज भी बहुत कम हुई है। तो बस हमें थोड़ा सा ख्याल करना है, बाकी जैसे अल्लाह को मंजूर। अस्सलाम वालेकुम। और जो नवीस साहब ने बात की गर्म मौसम वाली, तो ये बात भी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जो मूंजी जुलाई में काश्त हो रही है वही तकरीबन 10 अक्टूबर के बाद से आ रही है। ये अक्टूबर वाली मूंजी की बात हो रही है, उससे पहले वाली की नहीं हो रही। तो जुलाई इसका बेस्ट टाइम है काश्त का, तो वही मूंजी इस टाइम चल रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी बताता चलूँ और आप ज़रा गौर करें। आइंदा 2-4 दिन में हम लोग इस पे बात करने वाले हैं। जो मौजूदा इस वक्त खुश्क धान आ रही है और उसमें कि ये ढेरियाँ 16, 17, 18 मॉइस्चर वाली भी आ रही हैं। और मैंने आज से 3 दिन पहले मिल पे ये जाके देखा था, वहाँ पे 17-16 मॉइस्चर वाली पैडी, जो कि बड़ी टॉप क्वालिटी, बड़ी शानदार पैडी थी। लेकिन जब उसको लेज़र से चेक किया गया तो उसमें 40% ब्रेकेज थी। मैं 40 आपको कम कह रहा हूँ, शायद मेरे बेटे या हमारे लैब के लोग सुन रहे हों। उसमें 52% तक भी क्रैक्स आ रहे थे। तो इस वक्त जो ज़्यादा खुश्क माल हैं उनमें क्रैक ज़्यादा आने वाले हैं, उनमें क्रैक ज़्यादा आ रहे हैं। हमारे मुशाहिदे में आया है कि जो मुझे ज़्यादा खुश्क होके आ रही है, बड़ी मशीन की या छोटी मशीन की, जिसके अंदर नमी का तनासब 20 से नीचे है, उसमें क्रैक ज़्यादा है और उसमें टोटे की मिकदार बढ़ रही है। जो लोग कह रहे हैं कि टोटा ज़्यादा आ रहा है, तो मैं आपको ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि 1509 या लाल 86, अगर आपकी ख़रीद अच्छी है तो इस साल टोटा बहुत कम है। अगर आप क्रैक वाली मूंजी ले लें, ज़्यादा खुश्क मूंजी ले लें, तो उसका टोटा कंट्रोल नहीं होना। 50 से 60% तक 86 में, और इतना ही 40 से 50% 1509 60% तक ब्रेकेज आ रही है। आप ज़रा गौर करें, हम लोग 2-1 दिन में बात करते हैं। जो खुश्क धान है उसमें क्रैक्स आ रहे हैं, चूड़ी का बहुत बढ़ गया है जो खुश्क इलाकों में है। और मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों ने जिन्होंने मूंजी छड़ाई है कच्चे में या स्टीम बनाया है, तो वो पीछे से अपनी मूंजी, खुश्क मूंजी ही बेच रहे हैं, क्योंकि उनका टोटा कंट्रोल नहीं हो रहा, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये मेरी आप सब भाइयों के लिए इत्तला है और इसके ऊपर गौर करें, ताकि आइंदा वक्त में हम लोग इस चीज़ को पूरी तरह से जांच सकें, परख सकें, समझ सकें। मुमकिन किसी भी नुकसान से बचने के लिए अपनी ख़रीद को, अपनी मूंजी को, ख़ास तौर पे ज़्यादा खुश्क मूंजी को, ज़रा उसकी क्रैक को भी चेक कर लें। और आपका तजर्बा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। ये बताएं, जो हाथ वाली मूंजी हैं, क्रैक तो उसमें भी हैं, तो क्या वो क्रैक आसानी से सेले में जुड़ जाते हैं या उसका भी कटर वाला हाल होता है? कटर में तो जब वो टोटा होता है वो क्रैक नहीं जुड़ते। तो जो हाथ वाली मूंजी है, जिसको थ्रेशर की या मशीन की उसको नहीं चोट लगी या वो वर्म से नहीं गुजरी, तो जो हाथ वाली मूंजी में क्रैक आ रहे हैं, तो क्या सेले में वो जुड़ जाते हैं? ये बात जो लोग कह रहे हैं टोटा बहुत है, ये 100% दुरुस्त है। आप सिर्फ ये कंफर्म करेंगे, जो गीली मूंजी आप लेते हैं उसको जब सुखाते हैं तो क्या उसमें क्रैक नहीं आ रहे? अस्सलाम वालेकुम। जो अभी तक इधर हमारे आरिफ वाला साइड पे या भावन नगर वाली साइड पे चल रही हैं मूंजियाँ, तो पिछले सालों की निस्बत पॉलिश वगैरह तो अच्छी है, उसकी कुकिंग भी अच्छी है, पर ऑयल का रेशो कम है। मूंजियाँ खुश्क हैं और उसका ब्रेकेज काफ़ी ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा शोइब साहब, ऐसा है कि मैं आपको ज़्यादा बात तो नहीं कर सकूँगा, क्योंकि प्रोफेशनल टीम भी हमारी यहाँ पे बैठी है, और जो मालूमात मुझ तक पहुँची हैं, क्योंकि मैं ऑपरेशनल मामलात से अलग हूँ, मेरा बिला वास्ता ही फैक्ट्री के मामलात से ताल्लुक़ होता है, रिपोर्टिंग की हद तक कि मैं उन ग्रुप्स में हूँ कि मुझे चीज़ों के बारे में ख़बर मिलती रहती है। लेकिन ऑपरेटिंग एंड से हेड चूँकि मेरे बेटे, छोटे बेटे सब कर रहे हैं। और मैं एक चीज़ की वजाहत करूँ कि जो हमने नमी वाले माल लिए हैं, जो 20 से 21 और 22 के करीब हैं, उनको खुश्क करके, और अगर हमने 20 घंटे से ऊपर
ड्रायर में टाइम दिया है और उसको हल्का हल्का खुश किया है, तो उसके रिजल्ट इंतहाई लाजवाब आए हैं। आप ये समझ कर लें कि 28% ब्रोकन और 40% ब्रोकन, यानी कि 12% ब्रोकन का फर्क आया है कि अगर हम लोग 20 घंटे या 20 से कुछ ज्यादा टाइम में मूंजी को ड्रायर से खुश्क करें, या अगर हम लोग 8 घंटे 10 घंटे में ड्रायर से मूंजी को खुश्क करें, उसी मूंजी को, एक जैसे लाट को, क्योंकि हमारे पास बैच बनाए जा रहे हैं वहाँ पे कि 16 मॉइस्चर वाली मूंजी, फिर उसके बाद 20 मॉइस्चर वाली, फिर 24 मॉइस्चर वाली, कोई इन्होंने 3-3 4-4 मॉइस्चर का मेजरिंग करके तो बनाए हैं। तो जो ड्राई मूंजी है जिसमें पहले से ही ब्रेकेज आ जाए, उसको कोई ड्रायर कोई किस तरीका कंट्रोल नहीं कर सकता। हाँ, जरा नमी में जो पैडी है अगर वो आ रही है तो उसको आप उसके नाज नखरे उठाते रहें और उसको अच्छे तरीके से प्रॉपर टाइम दे के खास टेम्परेचर से टेम्परेचर ऊपर ना रखें, तो आपके रिजल्ट बड़े शानदार आ रहे हैं। ब्रेकेज इंतहाई कम है, लेकिन अगर हम लोग उसको फौरन ज्यादा टेम्परेचर पे खुश्क करें तो नमी वाली धान में भी ब्रोकन बढ़ सकता है। ये तो आपके ऊपर है कि आप किस मेथड से अपनी प्रोसेसिंग कर रहे हैं पैडी की, या मूंजी को कैसे खुश्क कर रहे हैं। ये सारी चीजें वहाँ पे प्लांट पे ऑपरेटिंग एंड पे हैं, लेकिन जो फील्ड से माल आ रहा है उसमें भी ब्रेकेज बहुत ज्यादा आ रही है। और इस साल टोटे की ब्रेकेज, जो माल ओवर ड्राई होके आ रहे हैं उनमें शिकायत है, और जो नमी वाले माल आप अगर अच्छे तरीके से खुश कर रहे हैं तो उनमें शिकायत बहुत कम है। ठीक है, ये मैंने आपको मिलाया है 2-3 आदमी से। आने वाले दिनों में और मैं आपसे राइस इंडस्ट्री के ऐसे किंग हैं जिनसे मैं आपको मिलाऊंगा और उनकी ज़ुबानी आपको इंशाल्लाह मुलाकात भी कराएंगे आपकी, और उनसे बेहतरीन किस्म के मशवरे राइस इंडस्ट्री के हवाले से, राइस के हवाले से, फार्मर के हवाले से, ये इंशाल्लाह आपको मालूमातें मिलती रहेंगी। आप दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।